आइए अब सीखते हैं क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। प्राइस इंडेक्स नंबर सीख चुके हैं, अब सीखेंगे क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। इसे हम लोग बोलेंगे QOM। तो इसमें क्या करना है, अगर हम लोग एग्रीगेटिव मेथड में जाते हैं, एग्रीगेटिव मेथड में तो एक सिंपल क्वांटिटी इंडेक्स क्या होगा, वहां पे क्या था Pn समेशन Pn बाई P0 इंटू 100, तो यहां पे होगा समेशन Qn बाई समेशन Q0 इंटू 100। चलिए एक फॉर्मूला। वेटेड में क्या था, वेटेड क्वांटिटी इंडेक्स, वहां पे था PnW समेशन PnW बाई समेशन P0W इंटू 100, तो यहां पे होगा समेशन QnW बाई समेशन Q0W इंटू 100। अच्छा, वेटेड में ही लैस्पैडिस था, लैस्पैडिस क्वांटिटी इंडेक्स, वहां पे क्या था, देखिए बताता हूं, वहां पे था समेशन Pn Q0 बाई समेशन P0 Q0 इंटू 100, ऐसा था। आपको खाली क्या करना है, Q के जगह P, P के जगह Q, मतलब आप क्या कीजिएगा, Q को यहां पे लाइए, मतलब समेशन Qn कीजिए और P को उधर, मतलब P के जगह Q और Q के जगह P, यहां पे P0, यहां पे भी समेशन Q0 P0 इंटू 100। अब आप बोलेंगे कि टेबल में हम कैसे निकालेंगे Qn P0, एकदम सिंपल है, जो P0 Qn है वही तो Qn P0 है, जो Q0 P0 है वही तो P0 Q0 है, तो टेबल वही चलेगा जैसा चल रहा था। उसके बाद आते हैं पैस्टिस। पैस्टिस क्वांटिटी इंडेक्स, यहां पे क्या था, समेशन Pn Qn बाई समेशन P0 Qn इंटू 100। आपको वही Q और P ट्रांसफर करना है, तो मतलब समेशन Qn Pn बाई समेशन Q0 Pn इंटू 100। उसके बाद आते हैं मार्शल एजवर्थ, मार्शल एजवर्थ क्वांटिटी इंडेक्स, तो वहां पे था समेशन Pn ब्रैकेट में Q0 प्लस Qn, और यहां नीचे था समेशन P0 ब्रैकेट में Q0 प्लस Qn। तो आपको यहां पे चेंज क्या करना है, Pn के जगह Qn लिखना है, अंदर में P0 प्लस Pn लिखना है, और नीचे Qn के P0 के जगह Q0 लिखना है, और अंदर में P0 प्लस Pn लिखना है इंटू 100। और 6 फिशर, फिशर्स क्वांटिटी इंडेक्स, अंडर रूट लाई इंटू पार, लैस्पैडी इंटू पैस्टिस। तो ये एग्रीगेटिव मेथड में मैंने बताया क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। अब थोड़ा रिलेटिव में भी बता देते हैं, सेम प्रोसेस में जाएंगे। सिंपल, वहां पे क्या था, वहां पे था प्राइस इंडेक्स, मतलब समेशन PR बाई N, मतलब PR का मतलब क्या होता था, Pn बाई P0, प्राइस रिलेटिव मतलब Pn बाई P0 इंटू 100। यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे सिंपल आपको क्वांटिटी रिलेटिव निकालना है, आप कीजिएगा Qn बाई Q0 इंटू 100, और उसके बाद क्वांटिटी रिलेटिव के साथ n डिवाइड कीजिएगा। सिमिलरली वेटेड में जाएंगे, वही होने वाला है,
क्यू आर के साथ डब्ल्यू मल्टीप्लाई कीजिए और नीचे समेशन डब्ल्यू। तो चलिए क्वांटिटी इंडेक्स नंबर हम लोग सीख गए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और इसके लिए हम कोई इलस्ट्रेशन भी अब नहीं करा रहे हैं। अब चलते हैं एक नया चीज सीखेंगे, वो है वैल्यू इंडेक्स नंबर। कभी कभी ये भी पूछ लेता है वैल्यू इंडेक्स नंबर। इसका फॉर्मूला है समेशन पी एन क्यू एन बाई समेशन पी जीरो क्यू जीरो। बस यही है वैल्यू इंडेक्स नंबर। तो जैसा रहेगा वैसा आप बना सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज सीखेंगे, वो है चेन इंडेक्स नंबर। चेन इंडेक्स नंबर ना हम कोई फॉर्मूला अभी आपको सिखाएंगे नहीं, क्योंकि फॉर्मूला सिखाने से आपको थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा याद करने में। तो डायरेक्ट प्रॉब्लम में आते हैं तो अच्छा लगेगा। एक प्रॉब्लम लेते हैं। ईयर दिया हुआ है 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 और 2000। ये ईयर दिया हुआ है। प्राइस दिया हुआ है 50, 60, 62, 65, 70, 78, 82, 84, 88 और 90। कैलकुलेट चेन इंडेक्स नंबर। चेन इंडेक्स नंबर चेन इंडेक्स निकालने से पहले आपको लिंक रिलेटिव निकालना है। लिंक रिलेटिव, इसे हम शॉर्ट में एलआर बोलेंगे, और उसके बाद आपको निकालना है चेन इंडेक्स। इसे शॉर्ट में हम सीआई बोलेंगे। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, पहला साल का लिंक रिलेटिव भी 100 होगा, चेन इंडेक्स भी 100 होगा। ये हमेशा ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए लिंक रिलेटिव कैसे निकलता है। क्या करना है, ये जो 60 है ना, 60 डिवाइड बाई 50 इंटू 100। उसका 62 डिवाइड बाई 60, मतलब ये वाला 62 बाई 60 इंटू 100। उसके बाद 65 बाई 62 इंटू 100। उसके बाद 70 डिवाइड बाई 65 इंटू 100। उसके बाद 78 डिवाइड बाई 70 इंटू 100। उसके बाद 82 डिवाइड बाई 78 इंटू 100। उसके बाद 84 डिवाइड बाई 82 इंटू 100। 88 डिवाइड बाई 84 इंटू 100। और फाइनली 90 डिवाइड बाई 88 इंटू 100। चलिए इसका कैलकुलेशन पहले कर लेते हैं। तो 60 बाई 50 इंटू 100 मतलब 120। 62 डिवाइड बाई 60 इंटू 100 मतलब 103। डेसिमल को हम अवॉइड कर रहे हैं।
आप ले सकते हैं 65 डिवाइड बाय 62 इंटू 100 105 70 डिवाइड बाय 65 इंटू 100 108 78 डिवाइड बाय 70 इंटू 100 111 82 divide by 78 into 100 105 84 divide by 82 into 100 102 88 divide by 84 into 100 that is 105 और 90 divide by 88 into 100 that is 102। ये हो गया आपका लिंक्ड रिलेटिव। अब आपको क्या करना है, चेन इंडेक्स निकालना। चेन इंडेक्स मतलब LR ऑफ ए गिवन ईयर दैट इज 120, ये जो है ना LR ऑफ ए गिवन ईयर इनटू CI ऑफ प्रीवियस ईयर, मतलब मेरा पहला CI क्या था 100 डिवाइड बाय 100, तो इसका आंसर कितना है 120। ये था चेन इंडेक्स नंबर इसका पहला साल 1992 का। पहला साल का तो 100 लेना ही है। उसके बाद अगर इसका CI निकालेंगे तो LR ऑफ ए गिवन ईयर मतलब 103 इनटू CI ऑफ प्रीवियस ईयर मतलब 120 डिवाइड बाय 100, इसका तो निकालना है। तो 103 इनटू 120 डिवाइड बाय 100 124। फिर इसका करेंगे 105 इंटू 124 डिवाइड बाय 100, तो 105 इंटू 124 डिवाइड बाय 100 130। हम राउंड ऑफ ले रहे हैं, आप नहीं भी ले सकते हैं, डेसिमल ले सकते हैं। 108 इंटू 130 डिवाइड बाय 100, तो 108 इंटू 130 डिवाइड बाय 100 that is 140। अब 111 इंटू 140 डिवाइड बाय 100, तो 111 इंटू 140 बाय 100 that is 155 155। यहाँ पे 105 इंटू 155 डिवाइड बाय 100, तो 105 इंटू 155 बाय 100 163। उसके बाद 102 इंटू 163 डिवाइड बाय 100, तो 102 इंटू 163 बाय 100 166, तो 105 ये वाला मल्टीप्लाई बाय 166 डिवाइड बाय 100, तो 105 इंटू 166 डिवाइड बाय 100 दैट इज 174, और फाइनली 102 इंटू 174 डिवाइड बाय 100, तो 102 इंटू 174 बाय 100 that is 177 या 178। तो ये था चेन इंडेक्स नंबर। नोट कर लीजिए। अब स्टार्ट करते हैं आगे का जो टॉपिक है। आइए अब सीखते हैं डिफ्लेटेड वैल्यू। डिफ्लेटेड वैल्यू में डायरेक्ट हम प्रॉब्लम में आएंगे तो आपको सुविधा रहेगा। एक प्रॉब्लम लेते हैं ईयर
1970, 1971, 1972 और 1973। प्राइस इंडेक्स नंबर दिया हुआ है 113.1, 116.3, 121.2 और 127.7। GNP at current price, GNP at current price दिया हुआ है 7499, 7935, 8657 और 9323। Find deflated value। करना क्या है, आपको यहां पे डिफ्लेटेड वैल्यू लिखना है। इट इज वेरी सिंपल। ये आपका जीएनपी एट करंट प्राइस कितना है 7499, लिख लीजिए। डिवाइड बाय इंडेक्स कितना 113.1, तो 113.1 मल्टीप्लाई बाय 100 कीजिए, आपका एक आंसर आ गया। सेकेंड वन 7935 डिवाइड बाय इसका इंडेक्स क्या है 116.3 इंटू 100, तो और एक पार्ट आ गया। उसके बाद 8657 डिवाइड बाय 121.2 इंटू 100, और एक वैल्यू आ गया। और फाइनली 9323 डिवाइडेड बाय 127.7 इंटू 100, तो ये और एक पार्ट आ गया। तो ये था डिफ्लेटेड वैल्यू का प्रॉब्लम। अब आगे चलते हैं। आइए अब सीखते हैं शिफ्टिंग ऑफ इंडेक्स नंबर। शिफ्टिंग ऑफ इंडेक्स नंबर। एक प्रॉब्लम लेते हैं, प्रॉब्लम से ज्यादा क्लियर होगा फॉर्मूला से। ईयर लेते हैं 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991। ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स, ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स दिया हुआ है 100, 104, 100, 100, 4, 106, 107, 106, 107, 110, 112, 110, 112, 115, 117, 115, 117, 125, 131, 125, 131, 140, 147, 140, 147. Shift the price index to 1990. Shift the base of price index to 1990. तो आपको क्या करना है, न्यू प्राइस इंडेक्स लिखना है। 1990 का वैल्यू क्या है 140। अब देखिए 100 डिवाइड बाय 140 इंटू 100, ये एक आंसर।
104 ये वाला डिवाइड बाय 140 इंटू 100, 106 डिवाइड बाय 140 इंटू 100, 107 डिवाइड बाय 140 इंटू 100, 110 डिवाइड बाय 140 इंटू 100, 112 डिवाइड बाय 140 इंटू 100, 115 divide by 140 into 100, 170 divide by 140 into 100, 125 divide by 140 into 100, 131 divide by 140 into 100, 140 जो इसका खुद का था डिवाइड बाय 140 इंटू 100, और फाइनली 147 डिवाइड बाय 140 इंटू 100। इसको रिजल्ट इसका निकाल लेते हैं कैलकुलेशन करके, तो ये आएगा नया प्राइस इंडेक्स। तो शिफ्टिंग हो गया। अब हम लोग चलेंगे स्प्लाइसिंग की ओर। स्प्लाइसिंग ऑफ प्राइस इंडेक्स, ये क्या है इसको भी सीखते हैं एक प्रॉब्लम से। ईयर 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 और 2000। प्राइस इंडेक्स इसका बेस है 1990, 100, 102.3, 105.3, 107.6, 111.9 और 114.2। और एक प्राइस इंडेक्स दिया हुआ है जिसका बेस है स्प्लाइसिंग, इसको हटा देते हैं, लिखने में आसानी रहेगा। प्राइस इंडेक्स बेस है 1995, तो यहां से शुरू हो रहा है 100, मतलब ये वाला 1995, 102.5, 102.5, 106.4, 106.4, 108.3, 111.7 और 117.8। आपको क्या करना है, ये जो टूटा हुआ इंडेक्स नंबर है आधा इधर आधा इधर, आपको एक साथ एक जगह लिखना है। मतलब आप करेंगे स्प्लाइस्ड प्राइस इंडेक्स। इसके लिए क्या करना है, 1990 का जो है 100 आप लिखिए, डिवाइड बाय इसका जो है ना, जहां पे कॉमन पार्ट आ गया इसको ध्यान रखना है, तो 114.2 से डिवाइड कीजिए इंटू 100, 102.3 डिवाइड बाय 114.2 इंटू 100, 105.3 डिवाइड बाय 114.2 इंटू 100, 107.6 divide by 114.2 into 100, 111.9 divide by 114.2 into 100। अब यहाँ पे आप कुछ भी करो आपका 100 ही आएगा,
अगर आप 114.2 को 114.2 से डिवाइड करता है इनटू 100 करता है तो भी 100, और 100 को अगर 100 से डिवाइड करके इनटू 100 करता है तो भी 100। अब यहां से चेंज होने वाला है 102.5 डिवाइड बाय ये वाला 100 इनटू 100, 106.4 डिवाइड बाय 100 इनटू 100, 108.3 डिवाइड बाय 100, मतलब ये वाला 100 ले रहे हैं हम, इनटू 100, 111.7 डिवाइड बाय 100 इनटू 100, और 117.8 डिवाइड बाय 100 इनटू 100। तो ये स्प्लाइसिंग खत्म। थैंक यू।